हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब बहुत खुश होंगे। और मैं यहाँ पर आलू के पराठे बना रही हूँ क्योंकि इसको भूख लगी है। अब इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि इसे बुखार हो रहा है, तो कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। बस चाय से सुबह बिस्किट खाए थे, केवल वही खाए हुए हैं और बिल्कुल इसकी अंदर बुखार रह रहा है, पता नहीं क्या। तो फिर दवाई दी है, तो दवाई खाई है तो उससे ज़रा इसे आराम मिला है, बुखार उतरा है। तो इसे वापस से भूख लगी है तो कह रहा है मैं आलू के पराठे खाऊंगा, क्योंकि इसे आलू के पराठे ही पसंद है। और वैसे भी जब तबीयत वगैरह ख़राब हो ना, तो मुंह का स्वाद जो है वो बहुत बेकार सा होता है, लगता है कि जैसे कुछ अच्छा या चटपटा खाने का मन करता है। तो आलू तो पहले से बॉईल करे हुए रखे थे, तो आलू तो उबालने थे नहीं, तो मैंने फिर जल्दी से आटा मार के और आलू जो रखे थे उनमें वो नमक और जो भी हरी मिर्च वगैरह धनिया वगैरह मिला के फटाफट इसके लिए आलू के पराठे बना दिए। और आज जो है नवरात्रि का दूसरा दिन है, बृहस्पतिवार है आज, तो मेरा व्रत है, तो मैं तो बस इसके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। और उसके बाद वैसे भी क्योंकि अब 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, खाने का बनाने का टाइम तो हो ही रहा है, इन लोगों का पहले कर दूं। उसके बाद जो है फिर देखती हूँ, किचन वगैरह साफ़ करना होगा मुझे। तो मैंने जो अपने बेटे के लिए पराठे सेक दिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरा मतलब मुझे नहीं पता है कि मेरे व्रत पूरे हैं या नहीं है, लेकिन आज मुझे पता चल गया है, तो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि मेरे व्रत जो हैं वो पूरे हैं। क्योंकि भगवती मैया ने कहा कि तुम पूरे व्रत रखो। तो मैं, क्योंकि आज सुबह क्या हुआ था कि सुबह मतलब मेरा मन ना मतलब मेरा मन जो था वो मेरा मन तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि कल से मेरा है कि मैं पूरी रखूंगी। बस थोड़ा सा मतलब अपनी सेहत की वजह से कुछ तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, इस वजह से ही मेरा मतलब मैं सोच रही थी कि पता मैंने रख पाऊंगी नहीं रख पाऊंगी। और जब तक अपने आप पर विश्वास ना हो, जब तक अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस ना हो, तब तक कोई भी बात मुंह से निकालनी बेकार है। क्योंकि जब हमें अपने आप पर ही विश्वास नहीं है तो हम फिर किसी और से क्या कह सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों से यही कहा था कि मुझे भी नहीं पता है, तो क्योंकि सुबह मतलब कोई और कारण नहीं था, बस यही कारण था कि अगर मैंने कहा कि मैं पूरे व्रत रख लूंगी और मेरी अगर शरीर ने साथ नहीं दिया तो फिर कैसे 9 दिन कटेंगे। लेकिन भगवती मैया की कृपा हो गई है, माता रानी की, उन्होंने कहा नहीं पूरे व्रत रखोगी तुम, माता रानी की इच्छा है। तो फिर मैंने पूरे रख लिए। सुबह इन्होंने मुझसे पूछा था कि पूरे रखोगी, तो मैंने इनसे कहा था कि हाँ मेरा मन है मैं पूरी रखूंगी। तो इन्होंने भी मुझे यही जवाब दिया, कह रहे थे देख लेना पूरे रख तो रही है लेकिन आधे पे ही छोड़ेगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बहुत वीकनेस हो रही है। आप लोग मेरे चेहरे को भी देख रहे होंगे, पहले की वीडियो में थोड़े मोटी सी लग रही थी और अब मेरा जो ये गाल है ना पिचक से गए पता नहीं क्या हो रहा है, सभी कमजोर हो रहे हैं। बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी बहुत कमजोर हो रहा है, ये कुछ वायरस चल रहा है। सभी की तबीयत खराब चल रही है। लेकिन अब चलो, जब अंत भला तो सब भला। अब ठीक हूँ मैं, मतलब मैं ठीक हूँ, शायद माता रानी की इच्छा होगी, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया व्रत रखने के लिए। तो आज मैं गई थी कीर्तन में, मैं उसकी क्लिप भी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं आज कीर्तन में गई थी, कीर्तन में तो मैं गई थी 1 बजे गई थी। सुबह की पूजा वूजा करके सारा काम करके मैं कीर्तन में चली गई थी। पड़ोस में एक आंटी है, उन्होंने कीर्तन करवाया था, उनके यहाँ खूब माता रानी के भजन कीर्तन हुए थे और खूब अच्छा लग रहा था। जहाँ पर भगवान का नाम हो तो वहां तो आनंद आ ही जाता है, एक अजीब सी मस्ती छाई ही जाती है। तो और वैसे भी मुझे जहाँ जब कोई ढोलक नाच गाने की बात जहाँ पर होती है वहां मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे गाना बजाना नाचना सब बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। ढोलक बजती है, भजन कीर्तन होते हैं, तो मेरा वहां पे बहुत मन लगता है। तो फिर चलिए आगे बताती हूँ मैं आप लोगों को आगे का ब्लॉग। तो उसके बाद मैं वापस से किचन में आ गई और इनका जो हो पराठे वगैरह का जो पूरा किचन जो है वो आटा वगैरह फैल जाता है, व्रत में सफाई शुद्धता ही भी ज़रूरी है। तो इनके पराठे सेकने के बाद मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया, गैस जो है वो धो दी और सारे बर्तन वगैरह भी धो दिए। और अपना पूरा किचन साफ़ करने के बाद पहले मैं अपने लिए कुछ बना लूँगी। और अभी इनका बाकी है, क्योंकि केवल इसी के लिए पराठे सेके थे, अभी इनका कुछ पता नहीं है। इनसे पहले फ़ोन करके पूछना होगा कि ये क्या खाएंगे, फिर जो ये खाएंगे इनके लिए वही बनेगा। और लेकिन उससे पहले मैं अपना पहले कुछ बना लूँगी, क्योंकि फिर मुझे फिर वापस से पूरा किचन साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पूरे सारे बर्तन वगैरह धो के अपने किचन के और सफाई करके फिर बनाते हैं हम अपने लिए कुछ। और मेरे पास जो है वो कूटू का आटा रखा है। वैसे तो सिंघाड़े का आटा भी होता है, लेकिन सिंघाड़े का आटा जो है वो मिला नहीं था, तो कूटू का आटा ले आए थे। कूटू के आटे की कचौड़ी, कल तो मैंने कूटू के आटे की कचौड़ी बना ली थी।
लेकिन आज देखो क्या बनाते हैं, मूड का कुछ पता नहीं है, बनाते बनाते ही मतलब चेंजिंग हो जाती है कि अब बनाने चलते हैं कुछ और, बन कुछ और जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सफाई करने के बाद पहले मैं, क्योंकि टाइम हो रहा है पूजा का, वो भी करनी है, और इसके लिए मैंने ये गिलोय है, ये गिलोय है, इसमें मैं पहले इसके लिए गिलोय खौला देती हूँ। गिलोय और तुलसी के पत्ते हैं, इन्हें पहले मैं डाल के खूब खौला दूँ, क्योंकि इसके लिए ये दूंगी मैं, इससे ही फ़ायदा होगा। ये इन्फेक्शन वगैरह को भी मारता है, और जो बुखार वगैरह अंदर होगा अगर टाइफाइड वगैरह, तो उसमें भी फ़ायदा करेगा। तो गिलोय और तुलसी को अच्छे से खौला के और काढ़ा बना के पहले बेटे को ये सोते टाइम पिलाऊंगी, अभी तो उसने क्योंकि खाना खाया है। उसके बाद पूजा करने के बाद मैं आ गई, मैंने ये कच्चे आलू ले लिए हैं, कच्चे आलू को छील के और ये कद्दूकस कर लिए, क्योंकि मैं अब मेरा मन नहीं है आलू को उबालने का, आलू को उबालने में लगेगा मुझे टाइम, और ये काढ़ा भी बन गया इसका। तो आलू, कच्चे आलूओं को मैंने घिस लिया है, कद्दूकस कर लिया है, उसमें काट ली मैंने हरी मिर्च, क्योंकि ज़्यादा ताम झाम व्रत में मैं तो नहीं इसमें और भी कोई मिर्च मसाला, तो क्योंकि सारे मसाले जो किचन में होते हैं वो सब मतलब छुए छेड़े होते हैं। तो एक हरी मिर्च होती हैं जो मतलब बाहर से आती हैं और हम उन्हें धो भी सकते हैं हरी मिर्चों को, तो हमने हरी मिर्च ले ली और काट ली इसमें हरी मिर्चें। इसमें मैंने अपना व्रत का सारा सामान रख लिया है, कोई डिब्बा वगैरह सब कुछ खाली नहीं थी, कुछ होली के सामान की वजह से डिब्बे जो थे वो मतलब थे नहीं, गिर गए थे कुछ डिब्बे में, चूहों ने भी बर्बाद कर दिए, तो डिब्बे नहीं थे मेरे पास। तो मैंने ये एक थैली बना ली, इसमें अपने व्रत का सारा सामान रख लिया, कूटू का आटा, मूंगफली के दाने और जो भी मेवा मतलब व्रत में खाने के लिए थी वो, सेंधा नमक, ये सब चीजें। तो इसमें मैं निकाल लूँ अपना आटा, तो इसमें हरी मिर्च मैंने काट ली और उसमें कूटू का आटा डाल दिया। लेकिन हाँ, जो बात मैंने आपको नहीं बताई, भूल गई, ये आलू मैंने कद्दूकस करने के बाद इन आलूओं को ना मैंने निचोड़ लिया था, क्योंकि उसमें काफ़ी पानी निकलता है, तो फिर अगर फिर आटा डालते तो वो बहुत ज़्यादा गीले से हो जाते हैं, नहीं जैसे वो हम कोफ्ते बनाते हैं तो लौकी की पकौड़ी बनाते हैं, उसी तरीके से मैंने ये पकौड़ियाँ बना ली थी। आलू को कद्दूकस करके फिर मैंने उन्हें निचोड़ दिया, और उसके ऊपर मैंने हरी मिर्च और सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक आता है वो नमक, और कूटू का आटा अच्छे से मिला लिया और बना दी। यहाँ पर पकौड़ी बना ली मैंने, और पकौड़ी भी देखिए रिफ़ाइंड खा लेती हूँ, रिफ़ाइंड तो खा लेते हैं, क्योंकि देसी घी, अब इतना देसी घी तो फिर नवव्रत है, और देसी घी इतना मतलब नहीं हो पाता है कि रोज़ डेली देसी ही घी खाया जाएगा, खाने वाले खाते होंगे, लेकिन हम तो रिफ़ाइंड में ही रिफ़ाइंड खा लेती हूँ मैं। अपनी व्रत वाली जो एक थैली मैंने अलग ही खोल ली थी। ये पकौड़ी देखिए, कैसे दिखाऊं आप लोगों को, तो बन गई है ये मेरी पकौड़ी, और एकदम बहुत अच्छी कुरकुरी बनी है, एकदम क्रिस्पी। और ये पकौड़ी चाहे आप दही के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, जिसकी साथ मर्जी हो, या मत खाइए किसी के साथ, ऐसे ही खा लीजिए, संग में हरी मिर्च ले लीजिए, हरी मिर्च ले लीजिए। लेकिन मैं तो दही से ही खाऊंगी, क्योंकि चाय व्रत में बहुत हो जाती है। और ये हो गया मेरा व्रत का जो है नाश्ता हो गया है, या मतलब थोड़ा जो भी व्रत का खाना है, या मतलब जो भी कुछ है वो मैंने तैयार कर लिया। तो बेटे के लिए आलू के पराठे बन गए, मेरी ये कूटू की पकौड़ी बन गई है, और अब ये आएंगे, इनके लिए बनाऊंगी 2-4 आलू की कचौड़ी। तो वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, और कुछ भी आपको अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो, या कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।